आज सबसे पहले दो ग्लोबल खबरों की फिक्र करते हैं। पहली खबर है इजराइल से या ईरान से, खुद सोचिए, आप डिसाइड करिए। दूसरी खबर का कनेक्शन पाकिस्तान से, यह क्लियर कट है और दोनों ही खबरों के केंद्र में है डैडी ट्रंप या बिग डैडी ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए, उनसे फेवर्स लेने के लिए उन्हें डैडी ट्रंप कहकर बुलाते हैं। ट्रंप को शायद चाटुकारिता ज्यादा पसंद है और फिर ट्रंप चाटुकारिता से खुश होकर इस कदर मेहरबान हो जाएंगे कि टैरिफ में छूट से लेकर आधुनिक हथियार तक सब कुछ देने का वादा कर सकते हैं। और ये सब करते वक्त वो ये भी नहीं सोचेंगे कि उनके इस कदम से दुनिया में शांति आएगी या फिर जंग छिड़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये आप जरा ध्यान से देखिए जो खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान में सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने किया था। अब ट्रंप ही ईरान को दहलाने के लिए इजराइल को B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम दोनों दे सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो मुनीर ने अमेरिका के दौरे में उनके साथ लंच किया था। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग की थी, बल्कि नॉमिनेट करके चले आए थे। अब खबरें हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की वायुसेना को एडवांस वेपन से लैस कर सकता है। पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिलने का मतलब भारत के नजरिए से क्या हो सकता है, ट्रंप के इस कूटनीतिक दांव को आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात इजराइल की कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि दो फोकस है तो इजराइल का फोकस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की रात टाइमर शुरू हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज ही रात इजराइल ईरान में जंग का दूसरा भयानक राउंड शुरू हो जाए। हमें सीधे पश्चिम एशिया से इसके संकेत मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब इंडिकेशंस, संकेत देखिए। यहां पर पहला संकेत यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। ऐसा कोई कब कहता है? अमेरिका ने हमले के खतरे को देखते हुए अपने नागरिकों को यह चेतावनी जारी करी है। एडवाइजरी है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं अमेरिका ने इजराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग का लेवल बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल में अमेरिकी नागरिकों को खतरा है और वो कभी भी यहां वहां ना दिखाई दें। दूसरा संकेत ईरान में लगातार हो रहे धमाकों से मिल रहा है। सीजफायर लागू हुए आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान में रोज हमले हो रहे हैं। ईरान के कई शहरों में ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके बाद ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। तेहरान के पूर्वी इलाकों में धमाके की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद एक इमारत में आग भी लग गई। दोनों देशों के बीच सीजफायर इन धमाकों की वजह से किसी भी वक्त टूट सकता है, बल्कि देखिए अनऑफिशियली तो टूट भी चुका। अब तीसरा संकेत ईरान के एक्शन से मिला। इसको जरा गौर से देखिएगा। ईरान ने अचानक अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। यह कोई कब करता है? सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। यह कोई कब करता है? इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रांजिट पर रोक है। मतलब ईरान को इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक का डर है। इस तीसरी खबर में एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान में लगातार धमाके हो रहे हैं, सीजफायर के बाद भी ईरान में सैन्य अधिकारियों की इन हमलों में मौत हो रही है। तो ईरान इस इजराइल का सीजफायर उल्लंघन तो मान रहा है, लेकिन वो खामोश है। और ये खामोशी एक खतरनाक संकेत है तूफान से पहले का। ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। चीन की तरफ से उसे 40 फाइटर जेट मिलने की खबर है। ईरान ने रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगे हैं। ईरान खामोशी के साथ कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है और इस बार उसके निशाने पर सिर्फ तेल अवीव और हाइफा नहीं, बल्कि इजराइल के कुछ और शहर भी हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेल से यह जानकारी सामने आ रही है। अब बात सबसे धमाकेदार संकेत की। इजराइल को ईरान से हमले का डर है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये परमाणु रिएक्टर जमीन के 300 फीट नीचे गहराई में बने हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अमेरिकी बंकर बस्टर बम से तबाह किया जा सकता है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स से किए गए हमले उस समय मन मुताबिक परिणाम नहीं दे पाए थे। नेतन्याहू इसीलिए ज्यादा बेचैन है। वो 7 जुलाई को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका से बड़ी खबर आई है कि ट्रंप नेतन्याहू को बंकर ब्रेकर कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं। यानी अमेरिका इजराइल को B-2 बॉम्बर दे सकता है। अमेरिका इजराइल को GBU-57 बंकर बस्टर बम भी दे सकता है। अमेरिका पहली बार किसी दूसरे देश को B-2 बॉम्बर दे सकता है। हम आपको आगे बताएंगे कि टैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ऐसा करने के लिए अमेरिका के संविधान में संशोधन की तैयारी है। इस मुद्दे पर यूएस कांग्रेस में बिल पेश किया गया है। अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर यह बिल यूएस कांग्रेस में रखा है। यह बिल पास हुआ तो नए कानून से ट्रंप को न सिर्फ B-2 बॉम्बर्स पर ज्यादा फैसले लेने का अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि इजराइल अमेरिका बम वर्षक विमानों से लैस भी हो जाएगा।
इसके बाद इजराइल को B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट करने के लिए अमेरिका की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अमेरिका के पास यह कहने का मौका रहेगा कि ईरान पर हमला इजराइल ने किया। इजराइल के बॉम्बर अटैक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वैसे ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले की आशंका दोबारा कई गुना बढ़ गई, कई गुना। यह अटैक इसलिए हो सकता है, ध्यान से देखिए पॉइंटर्स, क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को डबल स्पीड से शुरू कर चुका है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ईरान 10 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। खुद आईएईए चीफ ग्रॉसी ने कहा था कि ईरान 1 महीने के भीतर परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखिए, आईएईए के लोग जो हैं इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं जा सकते। ट्रंप इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं, लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है वहां पर। आईएईए से एक बात और याद आई, ईरान ने आईएईए के किसी भी कर्मचारी को अपने देश में एंट्री पर बैन लगा रखा है। अमेरिका ने ईरान को आज ही चेतावनी दी है कि ईरान आईएईए से समझौता नहीं तोड़ सकता। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी देते रहने के लिए आईएईए से संपर्क में रहना ही होगा, लेकिन ईरान कहता है आईएईए जो है वो मोसाद का एजेंट है। आप ईरान के इस कदम को भी परमाणु बम बनाने के संकेत के रूप में देख सकते हैं। ईरान अगर परमाणु बम बनाएगा तो फिर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो ईरान को बारूदी जवाब दे सकता है। दरअसल अमेरिका को ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह एक बड़ी वजह है कि इजराइल को B-2 बॉम्बर्स देने में कि अमेरिका कोशिश कर सकता है, क्योंकि अमेरिका वहां से फ्लाई करता है, फिर डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में वहां पर आता है और फिर उसके बाद अटैक करता है। करीब मान लीजिए लगभग 40 घंटे की फ्लाइट हो गई। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को रिटायर कर सकता है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका अपने सबसे ताकतवर और आधुनिक बॉम्बर को रिटायर क्यों करने जा रहा है? कोई तो लॉजिक होगा। इसका जवाब है कि अमेरिका B-2 का नया और आधुनिक वर्जन B-21 रेडार बना रहा है। B-21 रेडार तकनीक के मामले में B-2 बॉम्बर से ज्यादा आधुनिक है। साथ ही GBU-57 बंकर बस्टर बम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस बम को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि ताकि इसे टारगेट के नजदीक जाए बिना दूर से ही लॉन्च किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की काफी चर्चा है, लेकिन अब खबरें हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स चाहती है कि सुपर हैवी बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 को ही रिटायर कर दिया जाए। इसकी जगह एक नया बम ले सकता है जो इस बम की तुलना में कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस नए बंकर बस्टर बम का वजन 10,000 किलोग्राम होगा, यानी GBU-57 के मुकाबले 4,000 किलोग्राम कम होगा, लेकिन ताकत उससे कहीं गुना ज्यादा होगी। इस बम का नाम अभी सामने नहीं आया, ये जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि ये कितनी गहराई तक पार करेगा, लेकिन ये जरूर है कि नया बम 200 फीट से ज्यादा नीचे तक तबाही मचाएगा। नए बम के लिए खासतौर से B-21 बम वर्षक तैयार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बॉम्बर की मदद से दूर से बम को लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह बंकर बस्टर बम GBU-57 से ज्यादा हल्का और स्मार्ट होगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर और महंगा जेट माना जाता है। B-21 रेडार आने वाले कुछ वर्षों में B-2 बॉम्बर्स की जगह ले लेगा। B-21 रेडार छठी पीढ़ी का आधुनिक बॉम्बर, 6th जनरेशन, हम यहां पे 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं। इसे लंबी दूरी से सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। यह B-2 बॉम्बर से आकार में छोटा और वजन में हल्का होगा। साथ ही B-2 से ज्यादा बेहतर स्टेल्थ तकनीक इसके पास होगी, जिससे पकड़ना दुनिया के आधुनिक रेडार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रेडार और इंफ्रा रेड डिटेक्शन से बचने में पूरी तरह सक्षम होगा। इसकी क्षमता 18,000 किलो से भी ज्यादा पेलोड ले जाने की होगी। हल्का होने की वजह से B-21 रेडार की रेंज भी B-2 बॉम्बर से ज्यादा होगी। इजराइल के पास अगर ईरान के खिलाफ उसके साइंटिफिक प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम। उसमें भी अगर GBU जैसी क्लास के अगर बम मिल जाते हैं तो शायद अपने आप में US के इशारे पर इजराइल वो काम कर सकता है और US बच जाएगा अपनी क्रिटिसिज्म में। तीसरा, अपग्रेडेशन। आई एम श्योर ये अपग्रेडेशन उनको करना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि वो इंक्रीजिंगली रियलाइज़ कर रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़मीन से नीचे और नीचे चलता चला जा रहा है। सोचिए कितनी अजीब सी बात है, लोग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं जो कि एक डेटरेंट होता है और उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, लेकिन बनाए जा रहे हैं। अब ये B-2 बॉम्बर की बात कर लीजिए, अभी तक जब से B-2 बॉम्बर लॉन्च हुआ है 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल हुआ है आज तक, 2 या 3 बार।
और वो भी वॉर जोन में नहीं, सिर्फ बम गिराने के लिए। वॉर जोन में कॉम्बैट, एरियल कॉम्बैट की अगर बात करें तो ये तो अभी तक टेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये जाता है, हमला करता है और निकल जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो।